अमी जी देखिए, इनको देखा तो ये ख्याल आया, आज शायरी बहुत कर रहे हैं गौरव जी। भाजपा घना साया। हाँ, वो करना पड़ता है। वो टमाटर लेके खड़े थे तो मैं तभी सोच रहा था कि सपा के प्रवक्ता के कितने बुरे दिन आ गए। मुझे सोचिए भी कभी एक गाड़ी गाना से याद घूमा आया, करते थे, मुझे भी आज एक गाने के टमाटर। बोल याद आया। अगर आप गौरव भाई बोले तो मैं अच्छा, मैं मैं बात तो पूरी उसका कर मुखड़ा लूं। पढ़ देता हूँ। मुझे भी एक गीत याद आया, मैं तुम बात तो इतना पूरी जो कर लूं। जी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम मुस्कुरा है रहे जो छुपा रहे हो। मुझे भी याद आया, मैं भी कुछ बोल लूं। जहां अच्छा, पे तुम हाँ, मैं अब अपनी बात अनुराग पूरी जी कर गाना ही लूं। गा रहे होंगे। वादे, जहां सुन लीजिए। अरे भाई, जहां ये पे गधे क्यों आ गए ऑफिस के बाहर? छोड़े कौन गाया? थे वादे, अरे, वो भैया चुप वादे करा दीजिए। अभी वही इतना बेसुरा गाना। अभी जी बहुत सा टैलेंट आपके डिबेट में दिखाई पड़ रहा है। हाथ में टमाटर है और गाना इतना बकवास। सपने बने। ठीक है। अभी कभी कभार शायरी गाने वाने भी होने चाहिए हमारी चर्चा के अंदर। देखिए सब मुस्कुराने, सबको कोई ना कोई गाने याद आ रहे हैं। ओके गौरव भाटिया बोलिए, अब मेक योर कमेंट, कंप्लीट योरसेल्फ गौरव जी। धन्यवाद। देखिए अमी जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, और ये हमारे जो सपा के प्रवक्ता हैं उनके लिए अर्ज किया है, कभी नींबू ले लेते हैं, कभी हाथ में टमाटर होता है जी। मैं अखिलेश का तोता हूं, हाथ में टमाटर पकड़ के सोता हूं। तो आपकी डिबेट में ले आए तो क्या गलत किया, लेकिन अखिलेश यादव पांडे अच्छा, जी ये पकड़े, बताइए, ये टमाटर पकड़े। अनुराग शांत, अब सोचिए, अनुराग 30 सेकंड क्या हाल कर दिया है। सुनिए, देखिए आज चर्चा का विषय ये होना चाहिए। आपको मालूम है सपा के समय में गरीब का ये हाल था, बुंदेलखंड में घास की रोटी खिलवा रहे थे। आपको याद है मुजफ्फरनगर के दंगे थे, सफाई महोत्सव में नाच गाना कर रहे थे। रेप को ये कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, क्या हो गया, डेप्यूटी एसपी जियाउल हक मारा जाता था, बीएचयू की घटना, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे। याद है? अब बदल गया, अब बदल कि नहीं है? अब बीच में ना बोले। अनुराग जी ने बोले, अनुराग आपको आज सबसे ज्यादा समय आपको मिला है, लेकिन उसके बाद भी आप बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा तो देखिए, आनंद दुबे कम बोले हैं, रोहित अग्रवाल कम बोले हैं। मेरा निवेदन है ना, आप भी अपने टर्न पे बोलिए। गौरव भाटिया कंप्लीट योरसेल्फ, लास्ट 20 सेकंड। धन्यवाद। देखिए मैं आपको 2-3 पैमाने बताता हूं आज कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो गई है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। और आपको किसानों का याद है, इनके समय में 35,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, इसीलिए हम चुन के आए। बड़ी खबर आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत बड़ी खबर है। आईएमएफ ने 2024 में ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। 7% ग्रोथ का अनुमान रखा है, 0.5% बढ़ाया है, पहले 6.5% था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चल रही है। ये आईएमएफ का बड़ा डेटा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बड़ा डेटा आया है। ये इस समय बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारत का ग्रोथ रेट जो होता है उसमें 0.5 का इजाफा, यानी 7% ग्रोथ रेट रहेगा। यानी कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स में भारत सुदृढ़ है, मजबूत है। ये अच्छी खबर है, देश के लिए अच्छी खबर है। विवेक, आपका रिएक्शन? आप बार बार कह रहे थे देखिए अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा है, महंगाई को क्या हो रहा है, कि तमाम चीजें हमारे सामने है। वर्ल्ड वाइड महंगाई बढ़ी है, हम यूएस में देखें, यूके में देखें, क्या हालात हैं। मैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात ही नहीं करता, वहां तो बद से बदतर हालात हुए हैं। चाइना की मैं बात नहीं कर रहा, चाइना में क्या स्थिति है। देखिए विवेक 30 सेकंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो आने वाले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो नेक्स्ट ईयर, जो हमारा 2024-25 वाला साल है, उसके प्रोजेक्शंस में इन्होंने 7% हमारे ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है। और ये कह रहे हैं साहब कि यानी कि 20 पॉइंट इन्होंने बढ़ाया है उसको, जो पुराना जो हमारा ग्रोथ रेट था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अमीश भाई, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बाहर से एक डेटा को जरूर देखते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिच एंड पुअर की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ये उसका पैरामीटर नहीं है। तो आप कुछ सेलेक्टिव बिजनेसमैन या कुछ मल्टीनेशनल नहीं सर, अर्थव्यवस्था पूरी नापी जाती है सर। अर्थव्यवस्था में सेलेक्टिव बिजनेसमैन की थोड़ी, आप कैसे, आप पढ़े लिखे आदमी है सर, आप यू आर वेरी एजुकेटेड मैन, और आप बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में स्पेसिफिक बिजनेसमैन को नापा जाता है। अरे मुझे और आपको भी मापा जाता है बॉस। अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसमें सिलेक्टिव बिजनेसमैन को क्या नापेंगे? नहीं, देश की अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन एक सुनिए, मैंने
मैंने बड़े बिजनेसमैन का नाम और मल्टीनेशनल का नाम इसलिए लिया क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर ये खाई बड़ी है। मतलब आप आईएमएफ जो एस्टिमेट करता है तो ये ग्रोथ रेट सिलेक्टिव एस्टिमेट करेगा, मतलब एक नैरेटिव बिल्डिंग की एक लिमिट होती है। सिलेक्टिव नहीं कर रहा सर उसने, आप बोलिए हमें यकीन नहीं है, आप कुछ और करिए। आप कह रहे हैं कि उनका पैरामीटर ही दूसरा है जी, पैरामीटर सबको पता क्या है। ओके गौरव भाटिया, नहीं उनका पैरामीटर एक मैक्रो लेवल का पैरामीटर है, लेकिन बार-बार अर्थव्यवस्था महंगाई की बात हो रही थी और पूरा समूचा विपक्ष कहता है कि भाई अब मीडिया भी जो है वो बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता, देखिए अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो यही क्या होता है अमीश भाई। ओके, ये आपने डेटा निकाला, प्रोजेक्शन के बाद भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, खाई है। ओके गौरव भाटिया, रोहित अग्रवाल, आनंद दुबे। ओके गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड, आनंद दुबे मैं आपके बता रहा हूं उसके बाद। गौरव भाटिया जी, देखिए पहली बात तो यह है कैसे एक्सपोज होता है विपक्ष। आपने एक खुशखबरी दी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अपग्रेड की गई, 7% ग्रोथ। कैसे विपक्ष के कांटा लगा हो गया, मिर्ची लग गई, आंखों से आंसू आने लगे, हृदय फट गया, अरे भारत की अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ गई। उन्होंने तुरंत उसको कम आंकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तथ्य क्या है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से कोई आगे बढ़ रहा है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है अमीश जी। चीन की अर्थव्यवस्था भी 3% से ज्यादा से आगे नहीं बढ़ रही। अमेरिका में 1% ग्रोथ है, यूके में ग्रोथ ही नहीं है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनको खुश होना चाहिए, नहीं हो रहे। दूसरी बात, क्या हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है? क्या हम चौथे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नहीं बन गए और आगे चल के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे? मैं केवल ये कहूंगा, भारत के आगे बढ़ने में जिस विपक्ष को दुख हो, जिसको लगे कि क्यों आगे बढ़ रहे हैं, वो सच्चा भारतीय भी नहीं हो सकता। ओके आनंद दुबे वेटिंग फ्रॉम लॉन्च, आनंद दुबे वेटिंग फ्रॉम लॉन्च, आनंद दुबे। अमीश भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, संगठन से आए हैं, आज दिल्ली में हैं। वो जो बात कह रहे हैं उस बात को हम समर्थन देते हैं, हम अपनी सहानुभूति उनके प्रति रखते हैं। उनके लिए एक गाना भी कहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जिस व्यक्ति ने संगठन के माध्यम से सरकार लाने में बड़ी भूमिका निभाई हो, आज उसकी पीड़ा तो समझिए गौरव भाटिया जी, उसके दर्द को तो समझिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को एक व्यक्ति तक केंद्रित न किया जाए, सामूहिक प्रयास से सरकार चलाई जाए, अधिकारी और बाबुओं के भरोसे न राज्य को छोड़ दिया जाए। रोहित अग्रवाल पर आए हैं जी, रोहित अग्रवाल आपका पॉइंट इसमें क्या अधिकारी और बाबू हावी हो गए हैं सरकार पर, ये अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं, क्या इस पे आगा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शासन को, या रोहित अग्रवाल? देखिए अमीश जी, एक बात अमीश जी बिल्कुल साफ हो चुकी है कि विपक्ष सरकार का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगता है उसको शायद खुद नहीं समझ में आता है। विपक्ष की स्थिति ये हो चुकी है कि उसको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। नहीं, ये जो आनंद दुबे ने बात बोली, क्या अधिकारी, क्या जो आनंद दुबे ने बात बोली, जो एनडीए के पार्टनर से बात बोली, अधिकारी हावी हो गए हैं सरकार पर और अधिकारी लुटिया डुबो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, ये एनडीए के घटक दल बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं हमको। हाँ, अधिकारियों पे लगाम लगानी होगी यूपी में, जिनकी सरकारों में, देखिए अमीश जी एक चीज हमको आपको समझनी पड़ेगी, जिनकी सरकारों में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है एक व्यापार था, उद्योग था, जिनकी सरकारों में ठेका पट्टा एक व्यापार था, उद्योग था, अब वो हमको सरकार चलाना सिखाएंगे। ठेका पट्टा और ट्रांसफर पोस्टिंग एक अलग दुकान चलती थी इसके ऊपर, शायद विपक्ष को दर्द हो रहा है। जिसके आरोप लगे, जिसके आरोप सपा की सरकारों पे खूब लगे, बसपा पे भी लगते रहे हैं। सुन लिए, जिस तरह की बात विधायक कह रहे हैं कि अधिकारी पैर छुड़वा रहे हैं काम कराने के लिए, इससे शर्मनाक बात हो सकती है क्या? एक नेता के लिए इससे शर्मनाक बात हो सकती है क्या? जब